पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हारने के बाद बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव पर रणनीति बना रही है। बीजेपी की रणनीति दिल्ली में बननी शुरू हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे और सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश को जीतने और अखिलेश यादव को हराने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार अलग अलग मुहिम और छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए जनता से लगातार संवाद स्थापित कर रही है। दिल्ली में हुई बीजेपी और आरएसएस की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति का पारा चढ़ चुका है। हाल ही में बिहार और बंगाल में चुनाव हुए, मगर बिहार में तेजस्वी यादव बीजेपी के उस चक्रव्यूह को भेद ना सके। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी चक्रव्यूह को चकनाचूर कर चुकी हैं। अब बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में साफ दिख रहा है कि चुनाव बीजेपी और सपा के बीच है। इसके अलावा कांग्रेस के साथ साथ बसपा और तमाम छोटे दल भी भूमिका में रहेंगे, मगर प्रमुख भूमिका में होने पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 2022 विधानसभा के दिनों को अगर ठीक से जोड़े तो कुल मिलाकर 7 महीने के आसपास का समय अब राजनीतिक पार्टियों के पास बचा है। उसमें से 2 महीने बरसात के समय में चले जाएंगे और इस हिसाब से 5 महीने राजनीतिक पार्टियों के पास अपनी रणनीति को बनाने के लिए बचे। लेकिन उसी के साथ साथ कोरोना से जूझने में जुटी सरकार के पास उसमें से भी 2 महीने अब कम हैं। जाहिर है कि पार्टियों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी के बीच अपनी खींचतान चल रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी अभी अपनी रणनीति को बनाने में समय लेगी। वहीं दूसरी तरफ इस साल के जनवरी महीने से अखिलेश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, मगर दिल्ली में संघ की बैठक के बाद लखनऊ में भी संघ की बैठक हुई। खबर यह भी है कि संघ बहुत ही जल्द जमीन पर आकर सर्वे करना शुरू कर देगा। संगठन में हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी संघ के पास है। साथ ही साथ सरकार को फीडबैक देने की जिम्मेदारी भी संघ की है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बीजेपी का पूरा ध्यान अब उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गया है और बीजेपी के देश भर के नेताओं का उत्तर प्रदेश आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इस चक्रव्यूह को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां कैसे तोड़ पाती हैं। खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी के चक्रव्यूह को वो कितने भली भांति भेद पाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।